फिर वही यार, 200 तक नहीं बना पाते। कब तक बॉलिंग बचाती रहेगी? चलो करते हैं डिस्कस। हाय एवरीवन, वेलकम टू मिडल ऑफ द बैट। तो सिडनी टेस्ट शुरू हुआ आज, फिफ्थ टेस्ट मैच ऑफ द सीरीज। बट यार कुछ नहीं बदला। टॉस जीतते हैं या हारते हैं, टीम चेंजेस होते हैं नहीं होते हैं, ग्रीन टॉप है, बैटिंग विकेट है, हर बार सेम ओल्ड सेम ओल्ड सेम ओल्ड कहानी। बैटिंग मतलब कोलैप्स नहीं बोलेंगे, कोलैप्स किसको बोलते हैं कि अच्छा अच्छा चल रहा है और सडनली सब लोग आउट हो गए, जैसे टू सम एक्सटेंट पिछले टेस्ट मैच के आखिरी सेशन में बोल सकते थे। नो, दिस हैज बीन एन ऑनगोइंग स्टोरी। 200 रन नहीं बना पाते यार, मतलब टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच है। आप होम सीरीज ले लो, अबे मैंने बोला ना, हर चीज। आज टॉस जीते तो खराब खेल रहे हैं, टॉस हारते हैं तो टॉस हारे हैं। देन ग्रीन टॉप था, ओके बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, एनीवे टीम चेंजेस हुए हैं, नहीं तो पहले भी बेकार खेल रहे थे, अभी टीम चेंजेस हुए हैं तो भी बेकार खेल रहे हैं। बॉलिंग बॉलिंग क्या, बुमराह ही बचा रहा है, एक उस भरोसे सीरीज चल रही है। और ये सीरीज मतलब ठीक है, बड़ा अच्छा मजेदार सीरीज वगैरह, बट वी हैव बीन आउटप्लेड सो फार। पहला टेस्ट मैच जीते, एक्सेप्शनली अच्छा। दूसरे टेस्ट मैच में बहुत बुरा हारे। तीसरे टेस्ट मैच में बारिश ने बचा लिया। चौथा टेस्ट मैच फिर हारे, बुरा ही हारेंगे, भले ही आधा घंटा बचा था, 184 रन से हारे। तो हर बार बॉलिंग बचा रही है, बॉलिंग कब कब तक बॉलिंग में भी बुमराह बचा रहा है। थोड़ा सा एप्लीकेशन होना, बैट्समैन आज 185 ऑल आउट यार, कब कब ऐसा ख्याल आ रहा है कि हम 2 दिन तक बैटिंग कर रहे हैं, हम 1.5 दिन तक बैटिंग कर रहे हैं, 150 ओवर्स खेल रहे हैं, कोई भी रन रेट से यार रन बनाओ। नहीं कोई ग्राइंड, नहीं कोई एप्लीकेशन, सबको छक्के मारने हैं, सबको हीरो बनना है, सबको भड़ भड़ के मारना है, आउट होना है। पता नहीं क्या है यार, मतलब ये मैच भी गया लगता है। ठीक है, टू अर्ली टू से, और वो बोलते हैं ना कि जब तक दोनों टीमें बैटिंग नहीं कर लेती तब तक कह नहीं सकते कि हाउ इज द पिच बिहेविंग लाइक। बट फ्रैंकली एकदम एकदम बेकार, बहुत बहुत दिमाग खराब। फिर वही बोला मैंने, सेम ओल्ड स्टोरी। तो जिन लोगों ने मैच नहीं देखा है, चलो एक बार उनको पूरा आइडिया दे देता हूँ कि क्या हुआ है, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू आवर टॉकिंग पॉइंट्स, जो बहुत सारे हैं। छोटा प्लेयर हो बड़ा प्लेयर हो, सब सब विकेट गवा देते हैं। बड़ा प्लेयर, यू नो व्हाट आई मीन बाय दैट, कोहली। टॉकिंग पॉइंट में बात करेंगे, एंड में थोड़ा सा मजेदार हो गया, लास्ट 10 मिनट्स में कुछ कुछ आई, अगेन वो भी एक टॉकिंग पॉइंट में बात करते हैं। बट एज आई सेड बिफोर दैट, जिन्होंने मैच नहीं देखा है, चलो एक आइडिया दे देता हूँ कि क्या हुआ आज। So India won the toss. India elected to bat first. News: रोहित शर्मा इज नॉट द कैप्टन। रोहित शर्मा इस मैच में नहीं है। जसप्रीत बुमराह इज द कैप्टन। तो दो चेंजेस इंडिया में, रोहित शर्मा आउट एंड शुभमन गिल इन। एंड आकाशदीप इज आउट बिकॉज ऑफ इंजुरी। उसकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा आया है। ऑस्ट्रेलिया में बो वेबस्टर करके आया है, मिचेल मार्श को उन्होंने निकाल दिया, टैक्टिकल चेंज है, इंजुरी नहीं है उसको। तो मैच स्टार्ट हुआ अगेन, 15 16 कितने 17 पे 2 विकेट हो गए, जल्दी से दोनों आउट हो गए। डिफिकल्ट कंडीशंस थी, 3 बार लगातार बीट हुआ यशस्वी, दोनों आउट हो गए। केएल राहुल आउट, यशस्वी आउट। कैसे आउट, क्या आउट, वो उस पर आएंगे अभी। बट दोनों विकेट आउट हो गए। कोहली पहली बॉल पे आउट हो गया था, फ्रैंकली मेरे को तो लगा कि वो कैच था, बट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोहली और गिल ने थोड़ी देर पार्टनरशिप बनाई, बट लंच की पिछली बॉल पे गिल ने अपना विकेट गिफ्ट कर दिया। लंच पे हम 3 विकेट हो गए। फिर पंत और जडेजा ने संभाला थोड़ी देर। कोहली आउट हुआ बाय द वे। अगर किसी को पूछो ना कोहली कैसे आउट हुआ होगा, और उसको उसको बोलो कि गेस करो, तो वो जैसा चल रहा है ना, हर बार सही गेस करेगा। सो यू नो हाउ ही गॉट आउट, अभी डिस्कस करेंगे अपन। बट शुभमन गिल नहीं, पंत और जडेजा खेल रहे थे, थोड़ी सी पार्टनरशिप स्टिच हुई, धीरे धीरे खेल रहे थे। बट फिर वही चीज, पंत आउट हुआ, जडेजा आउट हुआ। फिर हमारे बॉलर्स ऐसे आए जैसे, मतलब वो जिस स्टाइल से खेल रहे हैं, हम छक्के मार रहे हैं, हम ऊपर मार रहे हैं। ठीक है, बुमराह ने एंड में 22 रन बना दिए, बट धीरे 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 सब आउट होते गए। प्रसिद्ध कृष्णा ऊपर मार के आउट हुआ, सब सबके वही हाल। सो दैट वाज इट, 185 ऑल आउट इंडिया। एंड बोलैंड ने फिर 4 विकेट्स लिए। सभी ने अच्छी करी, वेबस्टर को बस विकेट नहीं मिला, बाकी लायन को गिफ्ट किया गया, ऐसे परोस के दिया गया उसको विकेट शुभमन गिल ने। एंड अदर देन दैट, स्टार्क, कमिंस 3 विकेट 2 विकेट सब में।
185 ऑल आउट। आखिरी 20 मिनट्स के अराउंड ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई एंड लास्ट बॉल ऑफ द डे पे ख्वाजा का विकेट, अगेन जसप्रीत बुमराह, जाफर बहुत बढ़िया बॉल से उसको स्लिप पे कैच हो गया, बट उसके साथ भी बहुत सारा ड्रामा हुआ जो हमारा टॉकिंग पॉइंट 3 है। विल कम टू दैट। सो लेट्स मूव ऑन टू द कोहली फैक्टर। वाई कोहली, वाई? बहुत बहुत दिल के करीब डिस्कशन है। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद इट। तो कोहली आया, पहली बॉल पे आउटसाइड ऑफ एज लगा, स्मिथ ने गजब एफर्ट मारा। आई वोंट कॉल इट अ कैच बिकॉज इवेंचुअली वो नॉट आउट दिया गया, पर स्मिथ ने गजब एफर्ट मारा, वहां पे रिबाउंड पे कैच ले लिया। बहुत चेक हुआ, फ्रैंकली एज आई सेड मेरे को नहीं लगता था वो नॉट आउट था, वो आउट लग रहा था। अब मेरे हिसाब से दिस इज मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों? बिकॉज यार कैच जब लेते हैं, एक चीज होती है मोमेंटम, बहुत स्लो मोशन में वहां घास थी, तो वो उसकी फिंगर मेरे को नीचे लग रही थी बॉल के एट ऑल टाइम्स, एंड थोड़ी सी बॉल पॉप आउट हुई, बट आई डोंट थिंक इट वाज रोलिंग ऑन द ग्राउंड जैसे जोल विल्सन थर्ड एम्पायर बोल रहा था। और फिर वो ऐसे करके बॉल ऊपर निकली एकदम, एंड दूसरे ने कैच ले लिया। तो मेरे को तो कोहली भाई वहां भी आउट लगे थे, एंड बट वो नॉट आउट दिया गया। ऐसे सोचो कि हार्ड फ्लोर होता है, इमेजिनरी एक हार्ड फ्लोर होता, हार्ड फ्लोर पे वो क्लियरली दिखता कि बॉल जमीन पे नहीं लग रही, ग्रास था तो ऐसा लगता था ओवरलैप है। खैर, तो फर्स्ट बॉल सेम मिस्टेक, पता नहीं पिछली कितनी इनिंग से वैसे ही आउट हो रहे हैं, फिर वैसे ही आउट, बच गए, लाइफ लाइन मिल गई, थैंकफुली सो। बट देन ग्राइंड किया, अच्छा किया, एंड एट द एंड सेम आउट हुआ, ऑफ स्टंप के बाहर, बोलेंड की बॉल कॉट एट स्लिप। तो बुरा तो बहुत, वी द फैंस, हम सबको यार, खुद को भी उसको बहुत बुरा लगता हो, बहुत बुरा लगता है कि वाई द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द जनरेशन, और ऐसे ऐसे करके ऐसे लगातार सेम ओल्ड मिस्टेक्स है। इज इट अबाउट पेशेंस? बहुत लोग बोलते हैं कि पेशेंस के कारण है। फ्रैंकली मेरे को नहीं लगता पेशेंस का इशू है। पेशेंस का इशू है, मतलब मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम और कुछ है, पेशेंस इज अ सिम्टम। तो ठीक है, पिछले मैच में जब यशस्वी और कोहली खेल रहे थे, बढ़िया ऑफ के बाहर लीव कर रहा है, नहीं कर रहा टच, बहुत अच्छा डिसिप्लिन्ड बैटिंग हो रही थी। बट टेस्ट मैच में डिसिप्लिन्ड बैटिंग इज नॉट अबाउट 60 बॉल्स, 80 बॉल्स, 100 बॉल्स। सचिन की इनिंग सबको पता है, 241 नॉट आउट बनाए थे सिडनी में, वेर ही डिड नॉट प्ले इवन अ सिंगल कवर्ड राइट। सेम प्रॉब्लम जो ये फेस कर रहा है, सेम प्रॉब्लम थी। एंड आई एम अ ह्यूज कोहली फैन बाय द वे। मुझे दिल दुखता है जब कोहली खराब खेलता है। इंडियन टीम, बिगर पिक्चर इज इंडियन टीम, बट लगातार वही चीज, नहीं मजा आ रहा बिल्कुल। तो सचिन ने पूरे इनिंग्स में, एंड 241 की इनिंग्स, तो कोहली पिछले मैच में भी लीव कर रहे पेशेंस पर। यशस्वी का रन आउट हुआ, जिसकी भी गलती थी, कोहली ने अपना कंसंट्रेशन लूज कर दिया, नेक्स्ट ओवर में एज लग के आउट हो गए। क्या फायदा हुआ? बनाया मतलब वही 20, 30, 35 रन। आज फिर वही हुआ, थोड़ी देर खेलते गए एंड फिर वही हार के आउट। तो मेरे ख्याल से पेशेंस तो वो सिम्टम है। मेरे को मेन इशू लगता है, एंड आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट मेरे को इशू लगता है सीरियसनेस का। कोहली वो प्लेयर है जो 150, 200, 120, 110 टेस्ट में, T20 में, ओडीआई में, जिस भी फॉर्मेट में, वो 100 पे खेल रहा है, कितने में भी खेल रहा है, वो बंदा वो है जो आउट होता था, ऑफ ही वॉज ऑलवेज फ्यूरियस विथ हिमसेल्फ कि क्यों आउट हुआ मैं, कैसे आउट हुआ, मतलब जाते जाते वो गालियां दे रहा है, दिमाग खराब, मतलब क्लियरली दिखता था कि क्यों आउट हुआ मैं। मुझे नहीं दिखता वो, मेरे को सीरियसनेस इशू लगता है। कोहली ऐसा नहीं है रिटायरमेंट किया, जब कोहली खेलता है T20 वर्ल्ड कप फाइनल जिता दिया, पर वो वन ऑफ है। कोहली वाज नोन फॉर हिज कंसिस्टेंसी। अब मेरे को सीरियसनेस, मेरे को मतलब जो वापस जाते हुए ऐसा लगता है कि चलो फिर सूरज निकलेगा, फिर अगली इनिंग्स आएगी, वैसा वाला माइंडसेट लगता है। मेरे को सीरियसनेस का इशू लगता है, और उसके कारण पेशेंस भी, सीरियसनेस है तो फोकस लैप्स, और बस वापस वही सेम बॉल यार। मतलब बच्चों को पता है कि वहां पे कोहली को बॉल मीम बनने लगे हैं उसके, वो वेरी सैड। बट आई वांट हिम टू ग्राइंड, क्योंकि उसने हमेशा वही किया है। केविन पीटरसन का 10-12 साल पुराना कोई इंटरव्यू, आरसीबी में ये लोग साथ में खेले थे, केविन पीटरसन ने बोला था वो बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है, पर आज भी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में टाइम वही देता है, आज भी देता होगा।
बट वो सीरियसनेस की कमी दिखती है, वो ग्राइंड की कमी दिखती है कि आउट करके बताओ। खुद विकेट गिफ्ट कर देता है, 30 पे हो तो भी कर देता है, 5 पे हो तो भी कर देता है। तो रियली सीरियसली व्हाट आई वांट इज तुम कंटिन्यू करो, पर थोड़ा ढंग से। रणजी में जाओ, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर सब जाते थे फॉर्म फाइंड करने के लिए एंड गेट बैक बिगर बेटर बैटर, क्योंकि कोहली वो है। और ऐसे नहीं चलेगा यार, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। फ्रैंकली आई डोंट वांट हिम टू रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट स्पेशली। चलो देखते हैं। बाकी बैट्समैन, ये तो कोहली की बात हो गई, बाकी बैट्समैन कोई कम नहीं थे। देखते हैं पूरी इनिंग्स में क्या हुआ। 185 पे 10 लोग आउट हुए। चलो बात करते हैं। तो हमारी बैटिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है? हम 200 रन नहीं बना पाते टेस्ट मैच में, 300 नहीं बना पाते, 400 पता नहीं सुने हुए टाइम हो गया। ऐसा नहीं होता है यार, वो ग्राइंडिंग और वो एप्लीकेशन पता नहीं हम नहीं बना पाते। ऐसा नहीं कि आज हुआ है, होम में हो, अवे में हो, न्यूजीलैंड हो, कोई हो कोई हो। वाई बताओ? आई डोंट नो वाई, तुम लोग को पता है तो बताओ। बट द पॉइंट इज, एक चीज होती है डिफिकल्ट कंडीशंस कि हाँ भाई बैटिंग हो ही नहीं पा रही, बस एज लग लग के आउट हो रहे हैं, विच वॉज ट्रू। इजी कंडीशंस नहीं थी। बट दूसरी चीज होती है अपना विकेट पे एक प्राइस टैग लगाना। वो बोलते हैं ना, मेरे को आउट करके बताओ। ख्वाजा भी आउट हुआ आज एंड में, पर एक्सट्रीमली अच्छी बॉल थी, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक, मैं आपको बताता हूं कि आज हमारे कितने बैटर्स ने विकेट गिफ्ट किया है एज अपोज टू बढ़िया बॉल। फाइन, जायसवाल की बॉल बहुत अच्छी थी, तो बीट हो गया पूरी तरह, ठीक है, बढ़ के आ रहा था, पर वो स्विंग काउंटर करने के लिए आ रहा था, तो आई वोंट काउंट इट। केएल राहुल वहां डिफेंसिव शॉट खेला होता, ठीक है, रेट्रोस्पेक्ट में बोलना बहुत आसान है, बट ही वॉज आउट प्लेइंग अ शॉट। टेस्ट मैच में ऐसा बोलते हैं कि तुम विकेट बचाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि विकेट सिर्फ 10 ही है, खेल तुम बहुत देर सकते हो। केएल राहुल शॉट खेलते, वो डिफेंसिव पे अगर खेलता, एंड बैट्समैन को पता रहता है कि यहाँ फील्ड लगी, यहाँ नहीं लगी, वहां नहीं लगी, तो इंस्टिंक्ट्स को थोड़ा कर्व करना पड़ता है ना कभी, कि अगर वहीं पे मारना है तो एटलीस्ट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लो, या मत मारो, प्लेट कर दो। लेग पे बॉल, स्ट्रेट बॉल आ रही है, फ्लिक करके कैच। तो केएल राहुल आउट टू अ रैश शॉट, ठीक है। उसके बाद शुभमन गिल, रैश शॉट नहीं बट गिफ्टेड हिज विकेट अवे, वो वहां खड़े खड़े खेलता, इजी बॉल थी, डायगनली बढ़ के राइल अप कर दिया। ऑजीज ने बाजू में खड़े होके, जो करेंगे क्यों ना करे, जीतना है ना, एंड लंच के पिछली बॉल पे बढ़ के गिफ्ट कर दिया। सेट बैट्समैन, वो टोनी ग्रेग याद है, टोनी ग्रेग बोलता था कि इट इज मच बिगर अ क्राइम टू गेट आउट व्हेन यू आर एट 30 देन व्हेन यू आर एट 0। 0 पे आपको बहुत पता नहीं रहता, 30 पे आप सेट हो चुके हो, आपका ज्यादा विकेट का प्राइस टैग है, आपने गिफ्ट कर दिया। शुभमन गिल वैसे आउट हुआ। शुभमन गिल के बाद कोहली अगेन लीवेबल बॉल, ऑफ के बाहर, अभी बहुत बात की है, बॉल लीव हो सकती थी, नहीं, शॉर्ट खेला। हाई इतनी थी कि वो स्टंप का तो कोई चांस ही नहीं था, वो बॉल पे स्टंप का एलबीडब्ल्यू, मतलब बोल्ड का एलबीडब्ल्यू का, नहीं, लीव नहीं करे, प्लेइंग अ शॉट, प्लेइंग अ शॉट। ऋषभ पंत तो हमेशा अपना विकेट गिफ्ट करते ही हैं। बड़ी तारीफ होती है कि ऋषभ पंत को अपने इंस्टिंक्ट्स कर्व करके देखने के बड़ा मजा आया, बड़ा मजा यार। एट द एंड 40 रन बनाए, विच इज गुड, बाकियों के हिसाब से बहुत अच्छा है, पर मैच जीतना भी तो जरूरी है। फिर गिफ्ट किया ना विकेट, सेट होने के बाद फिर गिफ्ट किया, नहीं हम तो ऊपर मारेंगे, हम ग्राउंडेड तो खेलेंगे ही नहीं यार। फोर्स भी कोई चीज होती है, एग्रेशन इज वन थिंग, गिफ्टिंग योर विकेट इज अनदर थिंग। ऋषभ पंत वैसे ही आउट हुआ। जडेजा का अगेन वो बीट हो गया, पूरी तरह बीट हो गया, पर जडेजा का 2 बार कैच ड्रॉप हुआ था। हाँ, शॉट हिट करने के चक्कर में जडेजा का 2 बार कैच ड्रॉप हुआ था, आउटसाइड ऑफ बॉल को हिट करने के चक्कर में 2 बार कैच उसका ड्रॉप हुआ। तो जडेजा वैसे ही, आई डोंट नो इफ वॉशिंगटन सुंदर, ठीक है, आउट था नहीं था मेरे को नहीं पता, बट प्लेइंग अ शॉट। फिर वही प्रसिद्ध कृष्णा, तो भाई हम तो टेलेंडर्स हैं, हम तो टिकेंगे ही नहीं। उनके टेलेंडर्स कितने रन बनाते हैं, हमारे टेलेंडर्स बुमराह ने बनाए। बट मेरा ये कहना है कि अप्रोच हमारी बैटिंग का क्या था, प्रसिद्ध कृष्णा हवा में मार के आउट, इवेंचुअली बुमराह मार के आउट, ठीक है, उसी ने ढंग की बैटिंग करी, बट कितने 11 में से 7-8 प्लेयर्स ने विकेट अपना गिफ्ट किया। तो क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? हम लंबा खेलना ही नहीं चाहते, ठीक है, या तो टेस्ट की टीम अलग कर दो, पर टेस्ट खेल रहे हो तो टेस्ट टाइप खेलो। फ्रैंकली मेरे को लगता है पुजारा रहाणे को क्यों निकाल दिया,
शुभमन गिल को इतना मतलब हाइप करे रखते हैं, खेलता कभी वो है नहीं। बाकी सब भी विकेट गिफ्ट कर रहे हैं। रोहित शर्मा बाहर हुआ तो भी वही चीज, रोहित शर्मा था तो भी वही चीज हो रही थी। हम सब गिफ्ट, ऊपर से हमारे यहाँ सब कुछ शुगर कोट हो जाता है। पिछला टेस्ट मैच हम हारे क्योंकि वो चीज बन गई है ना पूरी। पिछला टेस्ट मैच हम हारे, एंड में संजय मांजरेकर क्या बोलता है, वी फॉट टिल द एंड। फॉट टिल द एंड, 184 रन से आप हारे हो, उसको फॉट टिल द एंड नहीं बोलते हैं। जब आप किसी तरह मैच बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी फ्रैंकली मेरे को कोशिश उतनी दिखी नहीं। 34 for 7 आप एंड में हो जा रहे हो, उसको बैटिंग कोलैप्स बोलते हैं। जब 184 रन से आप मैच हारते हो ना, तो उसको फॉट टिल द एंड नहीं बोलते। मतलब उसकी बात सुनो तो ऐसा लगता है कि अरे जस्ट हार गए, कुछ इशू ही नहीं। पार्थिव पटेल आज कहता है रोहित इज अ वेरी सेल्फलेस पर्सन। मेरे को रोहित शर्मा के अगेंस्ट कुछ नहीं है, पार्थिव पटेल पर मेरा ये कहना है कि जब लोग बात यही वाली करते हैं ना, तो सबको यही वाली चीजें लगती है, इसलिए प्रॉब्लम्स करेक्ट नहीं होती। पार्थिव पटेल कहता है रोहित इज अ वेरी सेल्फलेस पर्सन, खुद को ड्रॉप कर दिया। अरे खराब खेल रहा था इसलिए ड्रॉप करा। कैप्टन कोई बाकियों से अलग नहीं होता है, सबको परफॉर्म करना होता है। बड़े प्लेयर्स को किसी भी स्पोर्ट में ड्रॉप किया जाता है, कोहली भी ड्रॉप हो जाएगा, वापस अच्छा खेले, डोमेस्टिक जाके वापस अच्छा परफॉर्म करे, तब लेके आओ, मेरिट पे होना चाहिए। कोई सेल्फलेसनेस नहीं है उसमें, खुद नहीं करता तो कोई और ड्रॉप कर देता उसको। वर्ल्ड टेस्ट सीरीज लाइन पे पहली बार, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अभी हारे नहीं यहाँ पर, रिटेन हो सकती है नहीं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कुछ चांस तो है ना, अभी जीतना जरूरी है यार। तो थोड़ा ऐसा दिखना चाहिए ना कि हाँ भाई बड़ा मैच है, सीरियसली खेलेंगे। नहीं, हम तो छक्के मारेंगे, हम तो हीरो हैं सब। तो ठीक है यार, T20 वो खेलना है, पर अच्छा प्लेयर हर फॉर्मेट अच्छा खेलता है। ट्रेविस हेड को देखो, हर फॉर्मेट अच्छा खेलता है। विकेट गिफ्ट मेरे को जो इंस्टिंक्ट, सबसे बड़ा फ्लेक्स, जो अग्रेशन जो बोलते हैं ना, अग्रेशन ये नहीं कि हम तो ऊपर से ही छक्का मारेंगे। अग्रेशन होता है इवेंचुअली मैच जीतना, सीरीज जीतना, रन बनाना इफ यू आर अ बैट्समैन। मार्नस लैबुशेन ने एंड में, शायद बुमराह का कैच था या आखिरी कोई विकेट था, बहुत डिफिकल्ट कैच आके दौड़ के छूटा। आई वोंट इवन कॉल इट अ ड्रॉप कैच, वो पहुंचा ही नहीं था। मिचेल स्टार्क चिल्ला रहा है उस पर, उठो उठो एंड गेट ऑन विद इट। मार्नस लैबुशेन बड़ा प्लेयर है, तो दैट इज अग्रेशन। जो बुमराह ने एंड में दिखाया आखिरी ओवर में, दैट इज अग्रेशन, कि हम विकेट लेके, नहीं तो क्या फायदा चिल्लाते रहो आप, मैच वो जीत रहे हैं तो कौन सा अग्रेशन। तो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं यार, अभी भी बच सकता है मैच, बट करना पड़ेगा काफी कुछ। विच अगेन, बुमराह की बात हुई तो अभी लास्ट के पार्ट की बात आ जाती है, लास्ट शो जो हुआ था एंड में, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ नॉट दिस वीडियो बट द मैच, द डे टुडे। तो चलो देखते हैं, उसकी बात करते हैं। तो बहुत सीरियस सब कुछ पूरा दिन, बट व्हाट एन एंड टू द डे, मजा आ गया। हुआ क्या कि लास्ट ओवर था, 3 ही ओवर हुए आज उनकी बैटिंग के। लास्ट ओवर था, 4 बॉल हो गई थी, और हाँ शायद 4 या 5 ऐसे लास्ट। और ख्वाजा स्ट्राइक पे था, बुमराह बॉलिंग कर रहा था। ख्वाजा अपना बढ़िया टाइम ले रहा था, क्योंकि वही है ना कि 12:30 अपने टाइम पे, 12:30 के पहले हो गया तो एक ओवर और होता, फिर वो नहीं चाहता था, तो अपना टाइम ले रहा था। बुमराह वहां से ऐसा ऐसा कर रहा था, सब गेम का पार्ट है, गुड। सैम कॉन्स्टस भाई साहब वहां बुमराह से भिड़ने, नॉन स्ट्राइक पे था, उसका कोई रोल नहीं था, चूजा सा रखा है, अभी आया है, पर नहीं, बुमराह ऐसे ऐसे कर रहा है, उसको ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ बुमराह ने बोला उसको क्या, पर टाइम वेस्ट हो गया वहां। बेसिकली उन लोग का प्लान फुलफिल हो गया। यहाँ पे सैम कॉन्स्टस फिर आया ख्वाजा से मिलने, 10 सेकंड और लग जाएंगे तो वो अगला ओवर होने का चांस ही खत्म। फिर हंसा, ऐसे ऐसे स्मर्क किया एंड में कि कितना स्मार्ट हूँ मैं। बुमराह ने अगली बॉल पे ख्वाजा को जो बढ़िया, पहले अंदर आते फिर बाहर जा रहा, मतलब परफेक्ट बॉल टू अ लेफ्ट हैंडर होता ना, टू अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फ्रॉम अ राइट आर्म बॉलर अराउंड द विकेट, अंदर आके बाहर अनप्लेएबल स्लिप पे कैच हुआ, और बुमराह का रिएक्शन ऐसे पलट के ऐसा देखा कॉन्स्टेंस को, मजा आ गया। मतलब शायद आज दिन का एज एन इंडियन फैन मजेदार पॉइंट वही था, क्या मतलब क्या देखा उसकी तरफ वहां से आके एकदम। और बाकी प्लेयर्स भी, प्रसिद्ध कृष्णा भी एकदम, शुभमन गिल चिल्लाया, शायद कोहली भी आया था, मजा आ गया बहुत। क्या एंड टू द डे, बट उससे एक ओपनिंग भी मिली है थैंकफुली। कल कॉन्स्टर्स को जल्दी करो, और ये जो इनके बिग गन्स है लैबुशेन, स्मिथ और हेड, इन लोग को निपटाओ। तो
बट दिस वॉज द एंड ऑफ द डे टुडे। और क्या क्या मजेदार था, मतलब प्योर सिनेमा बोलते हैं ना, इट वॉज दैट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है। एक प्लेस अभी भी बची है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका पहुंच सकती है। हाँ, पॉसिबिलिटी है, अभी भी डिफिकल्ट हो गया बहुत, पर पॉसिबिलिटी मैं बताता हूँ आपको कैसे। इंडिया WTC इस सीजन की रैंकिंग में टॉप पे चल रही थी जब तक बांग्लादेश से सीरीज हुई थी, पर वो बांग्लादेश थी ना। उसके बाद जो हमने खराब किया ऐसे 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 ऐसे, टुडे वी डोंट हैव आर पोजीशन इन द फाइनल इन आर ओन हैंड्स। बट चलो, अपना काम तो करना चाहिए। तो इंडिया नीड्स टू विन फ्रैंकली। अगर ये मैच ड्रॉ हुआ या इंडिया हारी तो खत्म, नो चांस फॉर द फाइनल। इंडिया नीड्स टू विन। द सेकेंड पार्ट, अगर हम जीत गए तो श्रीलंका में अभी ऑस्ट्रेलिया का जो खेलेगी सीरीज, ऑस्ट्रेलिया शुड नॉट विन इवन अ सिंगल मैच। ठीक है, अगर दोनों ड्रॉ हो गए तो भी पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे, बट हम ज्यादा सीरीज जीते हैं ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए वी विल गो थ्रू। पर जीत गई ऑस्ट्रेलिया तो खत्म। तो इट शुड, अगर दोनों ड्रॉ भी हो गए तो भी बढ़िया है। बट दैट इज द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सिनारियो। बट सबसे पहले तो ये आता है कि तुम जीतो। और मतलब वो यार ICC इवेंट, मतलब वर्ल्ड कप फाइनल का काउंटर पार्ट है ये। टेस्ट में वर्ल्ड कप फाइनल का काउंटर पार्ट है। T20 हम फाइनल जीते, ODI फाइनल पहुंच के हारे सैडली। बट इसमें भी यार ठीक है, 2 बार से हार रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं, ट्राई यार, ये मैच निकालो, देखेंगे श्रीलंका क्या पता अच्छा खेल रही है, क्या पता रोक ले ऑस्ट्रेलिया को। तो दैट इज द सिनारियो ऑफ इंडियाज क्वालिफिकेशन फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर प्लेयर रेटिंग्स। वैसे आज रेटिंग्स सबकी बहुत खराब रहेगी क्योंकि सब बहुत खराब रहे, पर वही है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कम बुरा या ज़्यादा बुरा। बट ओवरऑल इट वाज अ पुअर परफॉर्मेंस। आखिरी 3 ओवर बॉलिंग हुई, बट प्रिडोमिनेटली इट वाज बैटिंग थ्रू आउट द डे। लेट्स मूव इन ऑर्डर। सबसे पहले KL राहुल, कोई स्कोर नहीं, ठीक है, विकेट ऐसा ऐसा गिफ्ट नहीं किया कि एकदम छक्का मारने के स्टाइल में, बट कुड हैव बीन अवॉइडेड। वो अच्छा खेल रहा है, उसका डिफेंस, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, शुड हैव बीन अवॉइडेड। इसलिए KL राहुल को आई विल जस्ट गिव हिम 1/10। कुछ कुछ पॉइंट स्कोर करने का था ही नहीं उसमें। 1/10। यशस्वी जायसवाल, अगेन आई वुड गिव हिम 1.5/10 सोनली बिकॉज उसकी बॉल अनप्लेबल टाइप की थी, उसने एटलीस्ट विकेट गिफ्ट नहीं किया, इसलिए मैं 1 की जगह 1.5 दे रहा हूँ आउट ऑफ 10, जो बहुत बुरी है, बट दैट इज वाई 1.5। मूविंग ऑन, शुभमन गिल, कुछ पॉइंट्स बिकॉज ठीक खेला, थोड़े रन बनाए, थोड़ा स्टेबलाइज किया, बट अगेन गिफ्टेड द विकेट अवे। बहुत मतलब ऐसा कुछ रन नहीं हुए, कम से कम 100-150 ऐसा कुछ बनाओ, नहीं बनते तो यार एटलीस्ट मेक इट बिग। यशस्वी भी 70-80 मार ही रहा है ना पिछले मैचेस में, तो गिफ्टेड इज विकेट अवे। इवेंचुअली ऐसे कोई बहुत रन नहीं बने, बट ठीक है, डग इन, ट्राइड हार्ड, इसलिए आई वुड गिव हिम 3.5। कोहली, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, बट सेम सिनारियो, ग्राइंड किया, हो सकता है पहले आउट हो जाता, बट इवेंचुअली नहीं था, जितने भी रन बनाए। मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ बिगर प्लेयर, इसलिए एंड विकेट कुड हैव बीन अवॉइडेड, इसलिए मैं कोहली को 3 दूंगा। इवन दो सिमिलर थे, बट बिगर प्लेयर, मोर एक्सपेक्टेशन, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिगर विकेट, तो कोहली का सेम रन बनाना इज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर अस, इसलिए आई विल गिव हिम जस्ट अ 3/10। उसके बाद पंत, देखो खेला अच्छा, मैं आई मे साउंड लाइक कि मैं सिर्फ उसके पीछे पड़ा हूँ, पंत खेला अच्छा, बट एट द एंड उसने विकेट गिफ्ट किया। ठीक है, 40 रन बनाए, विच वॉज बेटर देन दी अदर्स, तो द रेटिंग वुड ऑल्सो बी लाइक दैट, बट एट द एंड विकेट गिफ्ट किया उसने। अच्छी बॉल होती ना तो मैं उसको आधा एक और ज्यादा रेट करता। सो पंत, आई वुड गिव हिम अ 6/10 बिकॉज सोनली बिकॉज टिका रहा, खेलता रहा, कर्बिंग हिज इंस्टिंक्ट्स जैसा बोलते हैं, कोई इंस्टिंक्ट्स नहीं यार, अगर आप नीचे नहीं खेल सकते तो टेस्ट क्रिकेट क्यों है? इंस्टिंक्ट्स कर्व करने को ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं कमेंटेटर्स अपने, कोई उसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इवेंचुअली आपने विकेट अपना गिफ्ट किया एंड यू आर प्लेइंग फॉर योर टीम, फॉर योर कंट्री, तो वो चीज़ मैटर करती है। तो 6/10। अगर अच्छी बॉल पे आउट हुआ होता अनप्लेएबल तो मैं शायद आधा एक ज़्यादा रेट करता, बट डिसेंट परफॉर्मेंस, 6/10। उसके बाद नीतीश रेड्डी को तो हवा ही नहीं लगी, कुछ भी नहीं, मतलब अनप्लेएबल बॉल कुछ नहीं, पर 0 गोल्डन डक,
1 out of 10, कोई पॉइंट देने का वही नहीं है। उसके बाद फिर देन हु वाज देयर, रविंद्र जडेजा अगेन ट्राइड, बहुत स्केची इनिंग्स थी बिल्कुल, 2 बार एज लगा, 2 कैच छूटे उसके, बोथ वेरी कैचेबल, तो कैच छूटे, बट ठीक है, लगा रहा जडेजा का कम से कम रहता ही एफर्ट मारता रहता है वगैरह, बट स्टिल वेरी लो स्कोर, कुछ खास नहीं। अनदर 3.5 out of 10, अच्छी बॉल पे स्टार्ट किया आउट हुआ, बट स्टिल 3.5 out of 10। वॉशिंगटन सुंदर बंदा मस्त है, पिछले मैच में भी आखिरी में वो लगा हुआ था, आई फेल्ट कि वो ज़्यादा स्ट्राइक लेके खेला होता पिछले मैच में तो शायद बचा लेते, आधे घंटे की बात बची थी उस मैच में, बट आज थोड़ा सा खेला, फिर वही घुमा के मारने के चक्कर में आई वुड गिव हिम जस्ट 2 out of 10। उसके बाद द बॉलर्स में सेम, और प्रसिद्ध कृष्णा, नो, और बॉलिंग तो करी नहीं उसने, तो उसके कोई पॉइंट नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा उड़ा के मार रहे हैं, कुछ नहीं किया, बट ठीक है, 1.5 out of 10। सिराज एटलीस्ट लगा रहा, बट ठीक है, आउट भी नहीं हुआ वो तो 2 out of 10, बॉलिंग करी नहीं उसने। बुमराह के 3 एस्पेक्ट्स, बुमराह एज द बैट्समैन, बुमराह एज द बॉलर एंड बुमराह एज द कैप्टन। तो बुमराह एज द बैट्समैन, बुमराह की बैटिंग टेक्निक इंप्रूव हो गई है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट अगेन वो बस चौके छक्के हर बॉल पे हट के घुमा रहे हैं, पता नहीं सही तरीका है कि नहीं है, बट नीचे के बैट्समैन ने भी बहुत बहुत पार्टनरशिप्स करी हैं, अगर टेक्निक अच्छी है। सिराज का डिफेंस फिर भी ठीक है, पता नहीं ऐसे खेलने, बट स्टिल 22 रन बनाए, जो सिनारियो के हिसाब से अच्छा ही था। बुमराह द बॉलर 2 ही ओवर करे, बट एक्सेप्शनल, बहुत अच्छा विकेट, और वो जो एग्रेशन था थोड़ा सा, उनकी तरफ भी थोड़ा पैनिक डालना चाहिए ना, ऑजीज की तरफ उड़े जा रहे हैं, बड़ी स्टिल वी आर ऑन द बैक फुट, बट बुमराह द बॉलर, बुमराह द कैप्टन, अगेन बैटिंग में था, कैप्टनसी का बहुत नहीं था, बट ठीक है, नथिंग बैड नथिंग गुड, इवेंचुअली फॉर हिज गुड बैटिंग एंड good bowling for 2 overs, I would rate him 6.5 out of 10. So, and सिराज रह गया, अच्छा सिराज हो गया, तो that was it on the player ratings। चलो अब देखते हैं दूसरे फैंस क्या बोलते हैं, जरा सबकी बात सुने, तो मैं अपनी बता दी, जरा देखते हैं बाकी फैंस क्या बोलते हैं। यार शुभमन गिल को इतना बढ़िया चांस मिला है रोहित शर्मा की जगह, बट ऐसे देख के लग ही नहीं रहा कि बैटिंग में या खेलने में कोई इंटरेस्ट आ रहा है। देन ऋषभ पंत, 4 विकेट्स हमारे ऑलरेडी जा चुके हैं इतनी जल्दी, टेस्ट मैच चल रहा है, तो एक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि एक 100-120 तक का खुद का स्कोर एम करें ताकि ओवरऑल स्कोर बढ़े। बट वही 30-40 पे उड़ा के मार दिया, कैच दे दिया, विच हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द गेम्स। टोटल हमारा 180 बन रहा है, इससे ज़्यादा तो T20 मैचेस में हम बना रहे थे, तो वो टेस्ट वाला टेम्परामेंट समहाउ इज़ मिसिंग अक्रॉस बैटर्स एंड बॉलर्स। जैसे तैसे खींच ले रहे हैं, पिछले मैच की फर्स्ट इनिंग में भी काफ़ी खींच लिया था, बट उस हिसाब से 400 और ऐसे जो बड़े टारगेट्स दे सकते हैं हम फर्स्ट इनिंग में, वो तो अनलाइकली लग रहा है। सो गेम क्वालिटी वाइज तो बिल्कुल कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। बाकी कॉन्स्टास और बुमराह की जो राइवलरी चल रही है, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, बट ओवरऑल एक परफॉर्मेंस लेवल पे अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। देखते हैं डे 1 है क्या होता है आगे, बट लेट्स सी। सही में यार, आज का ओनली ऐसा ब्राइट स्पॉट फॉर अस इंडियन फैंस वाज वो आखिरी की फाइट, और उसके बाद जो रिजल्ट हुआ, क्योंकि सिर्फ फाइट हुई होती ना तो लगता कि ठीक है, सारा दिन तो वही लोग जीते हैं, पर फाइट हो गई क्या, बट वो फाइट की अगली बॉल पे जो विकेट हुआ और वो रिएक्शन, मजा आ गया। तो चलो, बट लॉट टू लुक फॉरवर्ड, देखते हैं क्या होता है। आज के टॉस जीत के खुशी तो बहुत हुई, पर पिच में घास को देखकर ऑस्ट्रेलिया ने वो खुशी भी छीन ली। अंदर का कंगारू ऐसा जगाया और बॉल को ऐसे लहराया कि वो साए साए करके कभी बैट पे लग रही, कभी बैट पे लग रही, कभी हेलमेट पे लग रही, कभी कंधे पे लग रही है। बैट्समैन के लिए एकदम ही फील हो गया, और बॉल कभी गलती से अच्छे से बैट पे लग जाए तो सीधे स्लिप पे चले जाए। बैट्समैन से ज़्यादा रन तो फिजियोथेरेपी वाले ने भागा है, उसको ज़्यादा मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, पर कोई बात नहीं। उसके बाद आता है स्निकोमीटर। स्निकोमीटर इंडिया की बैटिंग पे हमेशा ख़राब हो जाता है, और उसके बाद जो थर्ड अंपायर अपना फालतू दिमाग लगाता है उसका तो कोई कहना ही नहीं है। फिर भी अगर इन सब से मज़ा नहीं आया हो तो मेरे हिसाब से जो बुमराह ने बैटिंग की है उसके बाद बोलेंड सोचेंगे कि भैया मैं तो बाउंड्री से ही अपनी बॉल लेके आऊँगा, तो ये मज़ा तो सिर्फ BGT में ही देख सकते हैं। और उसके बाद तो फिर कॉन्स्टेस ने जो बुमराह को आग लगाई, अब लगता है कि ख्वाजा तो बली चढ़ ही चुके हैं, अब अगली बारी उन्हीं की है।
बातें तो बहुत अच्छी थी पर भाई गजब स्टाइल यार, फिजियोथेरेपिस्ट ने ज्यादा रन बनाया है, दैट वाज द बेस्ट सीरियसली। कभी 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 के अंदाज में फैन रिएक्शन दिया इसने। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम फॉर्मेट्स मिक्स करते हैं। रोहित शर्मा का बाहर होना इस टेस्ट में बिल्कुल सही डिसीजन है मैनेजमेंट का, लेकिन ये चीज़ चैंपियंस ट्रॉफी पे बस ना आ जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसको बाहर कर दिया गया, ये गलत डिसीजन होगा। ही डिजर्व्स टू बी ओडीआई कैप्टन। हैविंग सेड दैट, फिर वही चीज़ हुई आज मैच में, वही सेम फोर्थ फिफ्थ स्टंप पे बॉल को छेड़ना, गलत टाइम पे ऋषभ पंत का पुल मार के आउट हो जाना, बिल्कुल वही चीज़ हुई जो फोर्थ इनिंग में हुई थी मेलबर्न में। इट डजंट सरप्राइज मी। हाँ, गिल का आउट होना बहुत सरप्राइजिंग है। सेशन खत्म हो रहा है, हम सेशन के एंड में घबरा जाते हैं कि जल्दी जल्दी इसको खत्म करें और विकेट दे देते हैं। गिल ने वही किया, लायन कुमार विकेट देना बिल्कुल नहीं बनता था। ऑन वॉशिंगटन्स डिसीजन, आई फील कुछ डिसीजन आपकी तरफ जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। कोहली वाला आपकी तरफ चला गया, वॉशिंगटन वाला आपके अगेंस्ट चला गया, तो मुझे नहीं लगता थी ह्यू एंड क्राई होनी चाहिए। बस एक ही चीज़ अच्छी हुई है कि बुमराह वॉज ब्रीदिंग फायर और उसको कॉन्स्टेंस ने और इग्नाइट कर दिया है, तो कल रियली होपफुल कि कुछ मज़ेदार होने वाला है। सही बात एब्सोल्युटली। और भाई कल के ही भरोसे बैठे हैं एकदम। पर्थ वाले पहले टेस्ट मैच टाइप हो गया, एकदम जल्दी जल्दी कर दिया तो मज़ा आ जाएगा। लेट्स सी। बाकी वो पॉइंट आई टोटली एग्री कि कुछ डिसीजन आपके तरफ जाते हैं, कुछ अगेंस्ट जाते हैं, इट इवन्स आउट इवेंचुअली स्पोर्ट्स में। चलो देखते हैं दूसरा क्या बोलता है। आज फिर इंडिया के लिए बहुत ही ख़राब दिन था। मतलब इंडिया ने बिल्कुल फाइट नहीं दिखाई, टॉस जीत भी गए उसके बाद भी बैट्समैन ने बिल्कुल फाइट नहीं दिखाई। कुछ 2-4 बैट्समैन तो एकदम ही लूज शॉट्स पे आउट हो गए। मतलब उम्मीद ही नहीं कर सकते कि भाई इस लेवल पे खेलने के बाद ऐसे शॉट्स पे आउट हो जाएंगे। और फिर विराट कोहली तो मैं खुद विराट कोहली का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन पिछले 5-6 इनिंग्स में वो सेम शॉट्स पे ही आउट हो रहा है। और वो क्वाइट मतलब इतना ख़राब लगता है एज अ फ़ैन कि भाई क्या खेल रहा है। और वो तो बुमराह ने आखिरी में थोड़े रन्स बना दिए और एक विकेट ले लिया, जिससे अब अपनी फैंस के होप थोड़े वापस आ गए हैं। लेकिन पूरे दिन इंडिया ने कुछ भी फाइट नहीं दिखाई। मतलब आज ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई इंडियन टीम खेल रही है। मतलब वो फाइट ही नहीं थी। वेरी डिसअपॉइंटिंग। ट्रू, वेरी डिसअपॉइंटिंग। कोई फाइट नहीं दिखी, डिस्कस्ड इट वेरी वेल, बट अब कल चेंज करने का सडनली सब ट्राई कर रहे हैं, पर देखो वेरी बैड। Okay, so that brings us to our conclusion of this show on middle of the bat. Lot to look forward यार, वेरी डिसअपॉइंटिंग डे। बहुत कुछ करने को, मतलब बहुत कुछ किया जा सकता था पर कुछ नहीं किया। हर चीज़ में बैड। ठीक है, जितने भी रन बन गए हम 185 से खुश हो जाते हैं कि चलो टेल एंडर्स ने मार दिए। वेरी बैड डे, वेरी बैड परफॉर्मेंस। पर थोड़ा सा एक इतना सा होप आया है कि चलो जल्दी एक विकेट हो गया। सैम कॉन्स्टेंस का स्टाइल जैसा है, क्या पता वो जल्दी आउट हो जाए एंड वी गेट एन ओपनिंग। पर बहुत मेहनत करनी है। जो बैट्समैन ने खराब किया है वो बॉलर्स को कॉम्पनसेट करना है। प्रसिद्ध कृष्णा, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग हिम बॉल। और देखते हैं कैसी बॉल करता है, बिकॉज आकाशदीप ठीक है अच्छी बॉलिंग कर रहा था पर विकेट्स उसको नहीं मिल रहे थे। आई होप सिराज का वो पिछले मैच की सेकेंड इनिंग्स वाला वर्जन चले कल, क्योंकि अदरवाइज वेवर्ड हुआ तो फिर बहुत रन पड़ जाते हैं। बहुत कम रन है तो बिल्कुल इजी बॉल्स नहीं दे सकते। लेट्स सी। अच्छी कोई मतलब अगर लीड हो जाए तो एक्सेप्शनल, बट अगर अपनी लीड हो जाए, अगर नहीं भी हुई तो एज क्लोज एज पॉसिबल रहें, क्योंकि मैच में टाइम बहुत है, बारिश के चांसेस हैं, बट फिर भी देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू आफ्टर डे 3 ऑन द सेम शो, मिडल ऑफ द बैट। I'll see you there. Bye bye.